केजरीवाल का जब मकान थे, जब अरविंद केजरीवाल ने जब उन्होंने घर बनाए थे, उनको शीश महल पूरी तरीके से हंगामा मचा रहे थे। और अरविंद केजरीवाल ने जैसे कि महल नहीं, उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली को ही खरीद लिया, पूरा दिल्ली को ही उन्होंने गुलाम बना दिया। इस तरीके से ये लोग पेश आ रहे थे। लेकिन अब कहां पर है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? खास करके हम दिल्ली वाले जो डिजर्व करते हैं, और मैं बार बार कहती हूँ डिजर्व करते हैं, पूरा ऐशो आराम से रहने दीजिए ना। रेखा गुप्ता जी को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपको बोला था ना, जहां जुग्गी वहां मकान देंगे, जहां जुग्गी वहां मैदान कर दिया, वहां गरीबों के नहीं अमीरों के मकान होने दीजिए। क्यों परेशान हो रहे, क्यों रो रहे, क्यों बिलख रहे? हिंदू को मजबूत कर रहे हैं ना, हिंदू एक पक्ष का पेश टाइट कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत हो रहे है आपको? आप मूवी देखिए दिलवाले और उसके बाद आप डायलॉग को याद करिए और सुकून लीजिए। क्योंकि यही बीजेपी थी ना जिन्होंने बोला था गरीबों के लिए हम जीते हैं, हम गरीबों के लिए हम लोग काम करेंगे, दिल्ली में हमें जिता दो, हम उस जगह पे तुम्हारे लिए मकान बना देंगे। आज मैदान ही मैदान बना के हिंदुओं की आंखों में आंसू ही आंसू भर दिया। किसने किया ये चीज? कौन जिम्मेदार है इसका? ये जनता नहीं है जिम्मेदार, या सिर्फ नेता ही जिम्मेदार है? हम जनता ही जिम्मेदार है। क्योंकि हमें ना बहुत अच्छा लग रहा था कि केजरीवाल हमारे लिए सबसे बड़ा विलन था, हमारे लिए सबसे बड़ा शराबी था, हमारे लिए सबसे बड़ा जो है क्राइम करने वाला बंदा था। क्योंकि केजरीवाल ही था जिन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया था। कि केजरीवाल ने अपने ऊपर धन लुटाया, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया, केजरीवाल ने जो है दिल्ली को बर्बाद कर दिया। क्यों? अब आबाद करने वाले आ गए ना। क्यों? अभी लाखों की गाड़ी वो लोग बंद करने में लगे हुए थे। क्यों? अभी बैक फुट पे आ गए ना। तुम्हारी जुग्गी तोड़ा तो क्योंकि तुम लोग गरीब थे, तुम गरीब हो, तुम्हारी आवाज सुनने वाले कोई नहीं। आप कह रहे रेखा गुप्ता ऐशोआराम करने दीजिए, क्यों परेशान हो रहे? 24 एसी लगा रहे, लगाने दो, झूमर लगा रहे, लगाने दो, लाइट लगा रहे, जिकमिक लगाने दो ना। महारानी है भाई। अब देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, देश के अंदर जो है अब जो है राजतंत्र होने वाले हैं, और इसीलिए ऐशो आराम करने दो। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जून जी अगर आप विधायक बन जाएं तो जो सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं मिलेंगी आप छोड़ देंगे क्या? सुविधा लीजिए। सुविधा लेने के लिए किसने मना किया? मना किया किसी ने? या कोई ऐसा व्यक्ति आके बोल रहे कि आप सुविधा? एसी का कोई रह लेगा आज? एसी पंखे कोई रह लेगा, लाइट कोई रह लेगा? एसी भी लगाइए, पंखे भी लगाइए, सब कुछ लगाइए। गरीबों के घर क्यों तोड़ा? गरीबों का अगर तोड़ा है तो उनको मकान क्यों नहीं दे रहे? पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या बोला था कि आप जैसा है ऐसे आप लोग रह लेंगे। केजरीवाल ने बना दिया तो क्यों हाय तौबा हो रहा था इतना ज्यादा? केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हुए थे इतना ज्यादा? केजरीवाल क्या अपने बाप के पैसे से बना रहे थे, या अपने बाप को वहां रख रहे, या खुद रह रहे थे वहां पर? बताइए ना। केजरीवाल ने खुद के लिए बनाया था, तो केजरीवाल के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए थे। केजरीवाल इनके लिए पूरी तरीके से विलन बना रहे थे। पूरा देश के यहाँ पर दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो केजरीवाल को पूरी तरीके से इन्होंने टारगेट कर रहे थे। 2 मुद्दा था, एक शीश महल का मुद्दा था और दूसरा शराब का मुद्दा था। जैसे इनके बाप दादाओं ने, ये लोग खुद पीते ही नहीं है। ये जितना भी जनता अपना आप दिखाई दे रहा था ना, खुद बोल रहे थे, मैं खुद जाके मैं बात करी थी लोगों के लिए, सर नहीं केजरीवाल तो बहुत घोटाला किया है। महिला ऐसे बोलते थे हमारे आदमी को दारू पिलाए। अच्छा, अब कहाँ है भाई? अब तुम्हारे आदमी दारू नहीं पीते, घर में बैठे रहते हैं। हाँ, तब महिला का भी जुबान एकदम रगड़ते हुए चल रहे थे। केजरीवाल का बुराई कर करके इनको तसल्ली नहीं मिल रहा था। केजरीवाल ने जब 24 घंटा पानी दे रहे थे, इनको हाय तौबा हो रहा था। केजरीवाल जब बिजली फ्री दे रहे थे तो इनको परेशानी हो रहे थे। जब केजरीवाल तीर्थ यात्रा कर रहा था तो इनके पेट में दर्द हो रहा था। अब जब केजरीवाल इनके लिए स्कूल और हॉस्पिटल खोल रहे थे ना, तो इन लोगों का जो है ना, इनका नींद हराम हो गए थे। क्यों? आज क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों कर रहे हैं इतना केजरीवाल जी? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने केजरीवाल का राज देखा है। केजरीवाल का राज मैंने देखा है। केजरीवाल ने 11 साल जो रहा है ना, किसी को परेशान नहीं होने दिया। मैं जहाँ से आती हूँ, मेरे घर के अंदर 24 घंटा पानी आते थे, बिजली आते थे। आज पता है आपको, रात को 3 बजे उठ के मुझे पानी भरना पड़ता है, 2 बजे से बैठे रहना पड़ता है पानी के लिए। बताइए, केजरीवाल की वजह से हम लोग सुकून से रात को तो सोते थे, अब नहीं सो पाते। क्यों? बोलूंगी नहीं। स्कूल में कितना प्राइवेट स्कूल के बच्चे रोड पे आ गए थे। बताइए, क्या केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनाया? क्या हॉस्पिटल अच्छा नहीं करा? आप हरिनगर में चला जाइए, हरिनगर के अंदर जो है दीनदयाल हॉस्पिटल है, वहां पर जाके देख लीजिएगा कि केजरीवाल ने क्या व्यवस्था किया। मैं आपको खुद आंखों देखी बता रही हूँ। लेकिन ये लोगों ने क्या है, ये परेशान क्यों हो रहा था? अच्छा सुनिए, तो सवाल ये भी है कि जब रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछा गया कि माया महल पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने वो बयान सुना उनका? वो कह रहे हैं कि जो शीश महल था वो अय्याशी के लिए बनाया गया था, और अब जो बन रहा है वो आम जनता के लिए बन रहा है। उसमें कोई भी आकर के अपना दुखड़ा कर रख सकता है। आम जनता के लिए बन रहे हैं ना, तो आम जनता को आप रहने के लिए आशियाना दे दीजिए। आप दीजिए ना। आप आम जनता के लिए आवास में, दिल्ली जो मुख्यमंत्री आवास, उसमें ही आपको आवास चाहिए। एक बात बताइए, बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे?
केजरीवाल ने कौन सी ऐसी कर दी वहां पर? क्यों नहीं दिखा रहे थे ये लोग वीडियो? क्यों नहीं दिखा रहे थे केजरीवाल को? जो तुम इतना आरोप लगा रहे हो, मैं केजरीवाल की तारीफ में मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये केजरीवाल के राज मैंने देखा था, इसीलिए बोल रही हूं। मैं देखी थी खुद इस राज को कि केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली को इन्होंने अच्छी तरीके से चला रहे थे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि केजरीवाल की मैं प्रवक्ता हूँ, ये केजरीवाल की पार्टी मुझे फंडिंग करते है, केजरीवाल मुझे कोई सपोर्ट करते। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आम जनता इस दिल्ली की वोटर भी हूँ, ठीक है। और दिल्ली के अंदर मैंने इस चीजें देखा। आज रेखा गुप्ता जी कह रही है कि नहीं आम जनता के लिए करें। आप आम जनता है तो मिलने के लिए जाइए ना, अभी पता चल जाएगा आपको। जाइए, अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर आप रेखा गुप्ता जी का जो घर है, जहां पर मिलने के लिए सुबह लोग जाते हैं, वहां पर ही कितना मारा मारी आप जाके देखिए। आप मिल सकते हैं तो कितना मारा मारी आप देखिए। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, आप मिलने के लिए जगह बनाइए, कोई मना नहीं है। आप रहिए ना, आपको भी हमने बनाया, आप चीफ मिनिस्टर है, आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए, लेकिन आम जनता को तो परेशान मत करिए। आप जो स्टार्टिंग में कह रही कि भाई एक तरफ झुग्गियां टूट रही हैं, दूसरी तरफ इनका जो है मकान का रिनोवेशन चल रहा है, मकान बन रहा है, आवास बन रहा है। सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया क्या करेंगे, गरीब आदमी हैं, बाहर से आ रहे हैं तो क्या करेंगे, रेलवे ट्रैक पर आप मकान बना के रह लेंगे। तो मैं कह रही हूँ, पहले इनका बयान था कि झुग्गियों में जाके सो, झुग्गियों में जाके खाओ, झुग्गियों के लिए जो ये लोग जी रहे थे, तब झुग्गी अवैध नहीं थे। आज कोर्ट की आड़ में ये लोग छुप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक में अगर बनाओगे तो क्या टूटेगा? नहीं, बिल्कुल टूटना चाहिए। हम आपके साथ में, चलिए हम भी तोड़ते हैं आपके साथ, बिल्कुल टूटना चाहिए। लेकिन आप बताइए, रेलवे ट्रैक में बने हुए हैं, क्या आपको चुनाव से पहले वो दिखाई नहीं दे रहे थे? क्या आप चुनाव से पहले आपको पता नहीं चल रहा था कि अवैध निर्माण है? क्या आपको चुनाव से पहले पता नहीं था कि कोर्ट ने ये सारी चीजें ऑर्डर दे रखा है? क्या चुनाव से पहले आपको पता नहीं था? आप झूठे क्यों बात करे आपने? अब रेलवे ट्रैक में बना हुआ तो तोड़िए, लेकिन उनको रहने की व्यवस्था तो करिए। आप बताइए, अगर गाड़ी कल से परसों से जो गाड़ी बंद हो रहे थे, कितना ज्यादा गाड़ियों के ऊपर इन्होंने वो किया है, गाड़ियों को छीनने का काम ये लोग कर रहे थे, दबाव पड़ा तो बैकफुट में आए हैं। आप बताइए, अब अच्छा हुआ, मैं बोल तो रही हूँ, दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं, क्योंकि बेस्ट को छोड़ के ना इन्होंने रेखा गुप्ता को सिलेक्ट किया, ये बीजेपी को सिलेक्ट किया, इसीलिए होना चाहिए। अवैध निर्माण जब हो रहा था, क्या दिखाई नहीं दे रहे थे? वहाँ आधार, पैन से लेकर राशन कार्ड सब कुछ कैसे बन रहे थे, बिजली पानी सप्लाई वहाँ पर कैसे हो रहे थे, उससे पहले भी रेखा गुप्ता जी का आप वीडियो देख लीजिए, चुनाव से पहले क्या प्रसार कर रही थी। एक सवाल और भी है, फिर मैं खत्म करूंगा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं काम नहीं कर रही हैं, आपको पता है अभी रेल मंत्री जी को पत्र लिखी हैं, वो पुरानी जो है रेलवे स्टेशन जो है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नाम चेंज करने के लिए बात कही है, तो ये काम में नहीं आता है? ये वही करेंगे, नाम बदलो, जगह का नाम बदलते रहो, लोगों को भटकाते रहो और कुछ मत करो। आप काम करिए जो केजरीवाल ने छोड़ के गए थे, मोहल्ला क्लिनिक को सुधारिए, नाम बदलने के काम मत करिए। आप बताइए कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेके तमाम काम है क्या? दिल्ली के अंदर कामों की अभाव है क्या? ये बताइए ना, स्कूल कॉलेज से लेके कितना चीजें पड़ा हुआ है जो केजरीवाल का, वो चीजें अवैध निर्माण हटाना काम में, अवैध निर्माण हटाना, आप हटाइए अवैध निर्माण, अवैध निर्माण आप हटाइए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन अवैध निर्माण हटाने की बात, वो लोग जो 70, 80 साल से जो वहां रह रहे थे, उनको रहने की जगह तो दीजिए, क्योंकि उनका वोट तो आपने लिया है ना, वोट तो आपने लिया है। अगर वोट अवैध है तो आपका सरकार भी अवैध हो गए है। एक सवाल और, मेरा सवाल ये, फिर मैं खत्म करूंगा, कि एक तरफ आपने वो मीडिया में चल रही है तमाम कि भाई शीश महल है, दूसरी तरफ जो है माया महल बता रहे हैं, लेकिन क्या जो खर्चा शीश महल में लगा, क्या उतना खर्चा माया महल में लग रहा है? क्या इतना हल्ला अपाड़ किया जा रहा है? देखिए, चाहे 1 रुपये लगे, चाहे 10 रुपये लगे, ठीक है, अगर महल बना रखा था तो वहां पर ही जाके इनको रहना चाहिए था। चलो आप अपने लिए बना रहे हो, लेकिन जो हंगामा हो रहा है, जिस मुद्दे पे होना चाहिए, और ये मुद्दा है और इसमें होना भी चाहिए, और विपक्ष को भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर, खास करके दिल्ली के अंदर जो है, जनता को हाल जो बेहाल हो रहे हैं ना, अब इससे भी ज्यादा होने वाले हैं। कितना रिकॉर्ड में बताया जा रहा है, कितना कुछ लग रहा है, अभी तो खबर ये रहा है कि 24 AC लग रहा है, ठीक है, जो भी कुछ लग रहा है, ये पूरी तरीके से जो है इनका सरकार है, इन्हीं की पुलिस है, इन्हीं की CBI है, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो सवाल किससे करें और जवाब कहां से मांगेंगे, क्योंकि इनके पास पूरी तरह से ताकत है। लेकिन हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर लोग अगर आवाज उठाएंगे तो जरूर काम होता है। क्योंकि कल जो आया था, इन्होंने गाड़ी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिए थे, उसमें बैकफुट में आए हैं ना, तो लोगों को इसे समझना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली वालों के लिए मैं फिर से चाहती हूँ, बहुत बढ़िया बीजेपी, वाह बीजेपी वाह, बढ़िया करिए, तोड़िए, खूब घर तोड़िए, पानी बंद कर दीजिए, बिजली काट दीजिए, पुरानी गाड़ियों को बंद कर दीजिए, अगर हो सके तो इंसानों की सांस भी बंद कर दीजिए। आप ऐसा कर दीजिए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली वाले ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमने उस हीरा को खोया है, हमने उस हीरा को खोया है जो दिन में भी चमकता था, लेकिन हमने जो है ना कोयला को हीरा समझ बैठा है। तो दिल्ली वाले तो डिजर्व करते ही है ना।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है मैम मौजूद रही, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरीके से शीश महल का मुद्दा बनाया गया था, वो वाकई में बहुत गंभीर मसला बनाया गया था और उसको लेकर के जो है तमाम तरीके की जो है हंगामा देखने को मिला, रोडों पे जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और दिल्ली का जो चुनाव का जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था वो यही था, शीश महल। और आप देखेंगे कि वही गलती हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है रिपीट करते हुए सामने आ रही है। इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना दिया है कि अगर शीश महल पे सवाल उठेगा तो फिर इस माया महल पे भी सवाल उठेगा। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।